Hello students, we are continuing our lecture on reaching the age of adolescence from class 8 science. Today we are taking up question number 4 from the exercise. So let's see what is question number 4. List changes in the body that take place at puberty. Puberty पे होने वाले जो शरीर में परिवर्तन है उन्हें हमें लिखना है. So the changes take place in the body of boys and girls at puberty are लड़के और लड़की के शरीर में होने वाली परिवर्तन जो प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं वो हमने बताए हैं. देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. अचानक लड़के और लड़कियों की हाइट है वो बढ़ती है. दे रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 17 to 18 ईयर्स. और 17 से 18 साल की उम्र में उनकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है. लड़कों के अंदर तकरीबन 20 सेंटीमीटर्स की हाइट इंक्रीज होती है और लड़कियों के अंदर 15 सेंटीमीटर्स की हाइट प्यूबर्टी के दौरान इंक्रीज होती है. The voice of boys become hoarse and that of girls become shrill. लड़कों की आवाज़ hoarse हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ shrill हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है. लड़कों के अंदर जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करता है और उसकी वजह से जो है उनकी आवाज़ है वो hoarse हो जाती है. और लड़कियां हैं उनकी आवाज़ है वो shrill रहती है. Now the shoulders become broader and muscles are prominent in boys. लड़कों के अंदर जो shoulders होते हैं, कंधे हैं, वो चौड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ छाती भी चौड़ी हो जाती है. और जो मसल्स होती हैं, उनके मांसपेशियां हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों के कंपैरिजन में. इन गर्ल्स रीजन्स बिलो द वेस्ट बिकम्स ब्रॉडर. लड़कियों के अंदर कमर के नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है. हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. लड़के और लड़कियों के शरीर के अंदर बाल उगने शुरू हो जाते हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर. जैसे लड़कों के अंदर बियर्ड्स और मॉस्टेच आ जाते हैं, यानी कि मूछें और दाढ़ी आ जाती है. तो हेयर्स की ग्रोथ लड़के और लड़कियों में आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में होने लग जाती है. एंड देयर इज द पैटर्न ग्रोथ ऑफ हेयर इन गर्ल्स एंड बॉयज. ओके, नाउ in most of the teenagers, due to increased secretions of sweat and sebaceous glands, they get acne on the face and shoulder region. टीनेजर्स के अंदर क्योंकि जो पसीने की ग्रंथियां हैं और जो तेल वाली ग्रंथियां हैं उनके सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके डक्ट से या बाहर नहीं निकल पाते हैं और इकट्ठा अंदर अंदर होने से एक्ने का डेवलपमेंट होता है जो ज़्यादातर चेहरे पे मिलेंगे और कुछ शोल्डर के हिस्से में भी मिल सकते हैं, यानी कंधों पे भी मिल सकते हैं. Onset of puberty brings changes in secondary sexual characters in both male and female. और प्यूबर्टी शुरू होने के साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लड़के और लड़कियों में डेवलप हो जाते हैं. जैसे लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. हेयर पैटर्न्स है बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर अलग अलग होते हैं. बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. लड़के और लड़कियां प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं. द इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स. और लड़कियों के अंदर हर महीने माहवारी आनी शुरू हो जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम बॉडी एंड इनिशिएट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. अलग अलग तरीके के हार्मोन हमारे शरीर से रिलीज होते हैं और जिनकी वजह से लड़के और लड़कियों के शरीर में परिवर्तन आता है. जैसे इन रिस्पॉन्स टू पिट्यूटरी जो हार्मोन्स है, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जिसका फंक्शन उनके स्पर्मेटोजेनेसिस पे और oogenesis पे होता है, यानी कि स्पर्म्स के बनने में और ओवा या एग के बनने पे होता है. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हुआ है. कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.